Assalamualaikum everyone, hope you all are fine. Today we want to discuss about social phobia. Social phobia क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये एक्चुअली एंजाइटी की सब कैटेगरी है। इसमें पर्सन को सोसाइटी का फोबिया होता है, वो ज़्यादा लोगों को में नहीं जाता, गैदरिंग पसंद नहीं करता वो पर्सन। जब इंसान किसी गैदरिंग में होता है तो उसके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स अराइज होते हैं। किसी इवेंट पे, किसी मीटिंग में या फिर किसी भी जगह होता है तो उसके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स अराइज होते हैं। रेस्टलेसनेस फील करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, नोज़िया की फीलिंग आती है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, और भी बहुत से सिम्टम्स हैं जो कि मैं सारे यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं। जब सोशली फोबिक पर्सन किसी गैदरिंग में जाते हैं तो उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स अराइज होते हैं। उस पर्सन को स्ट्रॉन्ग फेयर रहते हैं कि लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, लोग मेरे पे नेगेटिव कमेंट पास करेंगे, उसको हमेशा ये फेयर रहता है। सोशल फोबिया को आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जनरलाइज फोबिया ऐसा फोबिया है कि जब कहीं भी किसी भी इवेंट पे आप जाएंगे तो आपको एंजाइटी के सिम्टम्स फील होंगे। और एक होता है स्पेसिफिक फ़ोबिया। स्पेसिफिक फ़ोबिया में क्या होता है कि आप किसी के सामने कुछ लिख नहीं सकते या कुछ गा नहीं सकते या कुछ बोल नहीं सकते। ये सब सिम्टम्स किस चीज़ के हैं? स्पेसिफिक फ़ोबिया के हैं। जिनको सोशल फ़ोबिया होता है वो अवॉइड करते हैं कि हम लोग गैदरिंग में ना जाएं, किसी इवेंट पे ना जाएं, लोगों से मिले ना। अगर सोशल फोबिक पर्सन उन गैदरिंग को अवॉइड ना कर पाएँ, ज़ाहिर सी बात है घर में इवेंट्स होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर पाते, तो वो लोग चुप करके बैठे रहते हैं, दूसरों से इंगेज नहीं करते, दूसरों से बात नहीं करते, मतलब अपने काम से काम रखते हैं, बिल्कुल कॉर्नर में बैठ जाते हैं और किसी से कोई बात नहीं करते। और हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग समझते हैं ये पर्सन शाय है, उन्हें नहीं पता होता कि इसे सोशल फोबिया एक हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है, मतलब बंदे की मेंटल हेल्थ को ही नहीं समझते, उन्हें पता ही नहीं होता और कह देते हैं ये पर्सन शर्माता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि जब दूसरे लोग भी इंगेज कर रहे हैं, दूसरे लोग भी आके बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन के साथ कोई ज़रूर मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है जो वो इंगेज नहीं कर पा रहा। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहत हैं कि जिनकी वजह से इंसान सोशली फोबिक हो जाता है। सोशली फ़ोबिया की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो ये है कि पहले इवेंट कोई ऐसा हो जाता है जिसमें कोई पर्सन उसे क्रिटिकली एनालाइज कर देता है, कोई नेगेटिव कमेंट पास कर देता है और उसके माइंड को ये मैसेज मिल जाता है कि अगर हम लोग इवेंट पे जाएंगे तो लोग हमें क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, हमें नेगेटिव कमेंट पास करेंगे, जिसकी वजह से वो इवेंट्स पे नहीं जाता। और यही वजह है कि जब वो किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं उन्हें एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी पे कभी कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट ना पास करें। आपको नहीं पता किसी की मेंटल हेल्थ क्या है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है, क्या बात वो सोच रहा है। लेकिन हम लोग किस लोगों पे नेगेटिव कमेंट करने से, लोगों को एनालाइज करने से हम लोग नहीं रोकते अपने आप को। हमें चाहिए कि हर किसी के साथ पॉजिटिव रहें। अगर किसी में नेगेटिव बात है भी तो उसमें पॉजिटिव बात ज़रूर होगी। और एक रिसर्च में है कि जिनको सोशल फोबिया होता है वो ज़्यादातर अल्कोहल का यूज़ करते हैं और उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और 50% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अवॉइडेंस बिहेवियर रखते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते। अगर सोशल फोबिया का ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो आगे ये ओल्ड एज तक भी जाता है। सोशल फोबिया की एक जो बड़ा कॉज ये भी देखने में सामने आया है कि इनहेरिटेंट प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है उनमें सोशल फोबिया सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोगों के पेरेंट्स को भी सोशल फोबिया होता है और उनकी जो आगे से चाइल्ड होता है उनमें भी सोशल फोबिया आता है। नेक्स्ट हम लोग के जो ब्रेन का एमिगडाला पार्ट है वो हम लोग के फेयर को कंट्रोल करता है, उसके अंदर प्रॉब्लम देखने में आई है जिसकी वजह से लोगों को सोशल फोबिया होता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान किसी इवेंट पे गया है, वहाँ पे किसी ने नेगेटिव कमेंट पास किया है और वो उसके माइंड में बात बैठ गई है कि मैं किसी इवेंट पे जाऊँगा तो लोग मेरे पे नेगेटिव कमेंट पास करेंगे, तो वो नहीं जाता इवेंट्स पे। अब मैं बात करूँगी सोशल फोबिया पर्सन को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है। पहले मैं आपको मेथड बताऊँगी कि आपको साइकेट्रिस्ट के बगैर, साइकोलॉजिस्ट के बगैर आप कैसे इसे हल कर सकते हैं। अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम अर्ली एज में ही पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा आसान है। इनको हेल्दी फूड दिया जाए, इनको अनहेल्दी फूड से अवॉइड किया जाए और इनको ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखा जाए जो इनके लिए इंजॉयबल हैं। अगर फिर भी सोशल फोबिया ज़्यादा सवेयर है तो आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। वो लोग आप लोग को मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, साइकोथेरेपीज़ होती हैं, सीबीटी थेरेपीज़ होती हैं। अगर आपका काम भी ऐसा है, आपको मीटिंग्स में जाना पड़ता है, आपको इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, तो आप अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम्स किसी ऐसे पर्सन से शेयर करें जो आपके साथ सिंसियर हो। I wondered how many people there were in the world who had suffered and continue to suffer because they could not break out from their own web of shyness and reserve.
and in their blindness and fully built up a great distorted wall in the front of them. आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।